ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे बप्पा। संगत जी, गुरुजी का यह संध्या बेले का सत्संग है। संगत जी, इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरुजी कल हमें बेटा जा ऐस कर बोले तो मैंने खूब सारे ऐस किए। बप्पा हमें खूब ढेरों सारे शॉपिंग करवाएं। गुरुजी बप्पा जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है। मेरे सत्संग में मैसेज में यह आया कि बेटा जा तुम ऐस कर और चिंता सब छोड़। तो गुरुजी हमें जानते हैं संगत जी, गुरुजी हमें ढेरों शॉपिंग करवाएं। संगत जी, गुरुजी हमें यह भी बोले थे कि संगत लोग को दिवाली पर सोने का चीज ही पहनना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल पहनने से माँ लक्ष्मी गुस्सा हो जाती हैं, कृपा नहीं कर पाती हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे लिए इतना सरप्राइज गिफ्ट हमें दिए कि क्या ही बोले। मेरा मन में अचानक थॉट आया कि मैं अब जाऊंगी शॉपिंग करने और मैं अपने गले का पुराने चैन के बदले में नई चैन लूंगी। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे अचानक ही शॉपिंग करवाने अंकल जी को थॉट में डाले, उनका माइंड में कि शॉपिंग करने जाना है। तो हमने अंकल जी को बोला कि हमें भी शॉपिंग करने जाना है दिवाली का। तो अंकल जी बोले चलो। तो फिर मैं चली और मैं अंकल जी से नए सोने की चैन खरीदी और पुराने मेरे पास सोने चांदी के सिक्के थे, उसे भी मैंने चेंज करके और उसमें और पैसा अंकल जी मिला के बहुत सुंदर सा दुल्हन पायल खरीदे। और लक्ष्मी गणेश बप्पा बोले थे कि दिवाली पे गणेश लक्ष्मी लाना, तो मैंने गणेश लक्ष्मी भी लाई चांदी का। संगत जी, मेरे गुरुपा ढेरों शॉपिंग करवाए। मैं मन भर खूब सारे शॉपिंग किए, फूल ढेर सारे सजाने का, दिया सब लिए और बप्पा का आसन लिए बैठने के लिए और ढेरों सारे बप्पा का चोला सब खरीदे, छोटा छोटा नीचे बिछाने के लिए, पहनाने के लिए। मेरे बप्पा बहुत ही मार्केटिंग करवाए। बप्पा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, फिर हमें अंकल जी शॉपिंग करवाने के बाद फिर हमें होटल से कुछ ला के दिए खाने के लिए। फिर मैं वो भी खाई और मैं गाड़ी में 7 की ब्लेसिंग रोड में मुझे मिलते जा रहा था। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमें जाने समय भी तितली स्वरूप का दर्शन मेरे बप्पा करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बप्पा, मेरे न्यारे बप्पा, इतने सारे शॉपिंग करवाए मेरे बप्पा कि क्या ही बोले। मेरे इतने दुख होते हैं वो मैं भूल गई मेरे बप्पा का ऐश करवाने में। अब हमें कोई भी वैसा टेंशन नहीं होता है संगत जी। जो होना है अब वो मेरे बप्पा सब देखेंगे। जो ब्लैक मैजिक करना है वो करते रहे, मेरा बप्पा उसको काटते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने मैंने चीट डाली और यह बोली कि बप्पा, मुझे ब्लैक मैजिक करने वाली का हाथ का छुआ हुआ खाना चाहिए कि नहीं। तो गुरुजी हमें मिस चीट में जवाब दिए कि नहीं। 2 बार हमने चीट डाले गुरुजी के सामने, दोनों बार हमें गुरुजी बोले नहीं। तो मैं अब उसका छुआ हुआ तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो उसके हाथ में खाना खाने के बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है पैर हाथ में। मेरे बप्पा काटते हैं और वो क्या पता करती है क्या तंत्र क्रिया, उसका छुआ खाने के बाद फिर दर्द हल्का होने लगता है।
इसलिए मैं अब नहीं खाऊंगी। अगर बेचांस बिना देखे खा गए तो गलती से हो जाएगा, पर बप्पा उसे संभाल लेंगे। गलती से अगर किसी दिन खा गए तो बप्पा, मगर मैं देखने के बाद मैं नहीं खाऊंगी। और हमने दूसरा चिट यह भी डाला कि बप्पा, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी देवरानी का लड़का हुआ है तो दिवाली पे पूजा करूंगी कि नहीं। तो गुरुजी चीट में यह जवाब दिए कि हाँ, करना है। संगत जी, हमें पंडितों का चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे बप्पा जो बोलते हैं वो हम करेंगे। मेरे बप्पा ने 2 बार ही चीट में जवाब दिए हाँ करना है, तो मैं पूजा मेरे बप्पा का जरूर करूँगी। सूतक सब बप्पा का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बप्पा मेरे गुरुजी हैं। बप्पा हर वो सूतक से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संगत जी, आप फालतू बातों में, यह पंडितों के चक्कर में ना पड़े और सूतक में भी आप गुरुजी का पूजा कर सकते हैं। संगत जी, इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। मेरा ये संध्या बेले का शुक्राना है। मेरे पप्पा बोले संध्या बेले का शुक्राना संभालो, तो मैं संध्या बेले का भी शुक्राना संभालूंगी और अमृत बेले का भी संभालूंगी। मेरे पप्पा का आदेश जो आएगा वो मैं करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ और मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बप्पा। मेरे घर गणेश जी पधारे, मेरे माँ लक्ष्मी पधारी हैं, मेरे माँ दुर्गा हैं, मेरे गुरुपा हैं, मेरे बप्पा हैं। सबकी लाखों लाखों शुक्राना मेरे घर पधारने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आरती है और मैं गुरुजी को शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। संगत जी, सारे परिवार, गुरु परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाके बहुत से सत्संग हैं, जितने बताएं उससे ही वो भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी, आज गुरु पा ने मेरे को दर्शन दिए। रोज दर्शन देते हैं, तिलक रूप में दर्शन दिए सुबह रोटी में। जय गुरु पा। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, पर क्या करूं संगत जी, मेरी एक समस्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संगत जी, मेरी समस्या यह है संगत जी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा और ठीक भी किया, बहुत ठीक कर दिया संगत जी। मेरे बच्चों को बचाया, मेरे को बचाया संगत जी। संगत जी, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी पूरी तरह से सही नहीं है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं हर मंदिर चली गई, गुरु पा ने जितने उपाय बताए मुझे, मैंने सारे उपाय किए। शीतला माता को भी चुन्नी चढ़ाई, कालका माता को भी चुन्नी चढ़ाई। गुरु पा ने मुझे बोला श्रृंगार का सामान और चुन्नी चढ़ाई। हनुमान चालीसा करी मैंने 7 बार, सब शनिवार और मंगलवार, वो उपाय भी किया। सब कुछ किया मैंने, और अब मैं शिव चालीसा भी रोज कर रही हूँ संगत जी। गुरु पा का हुक्म था, कालका माता का और शिव चालीसा जो मैं कर रही हूँ संगत जी। सब कुछ कर रही हूँ, पर मेरे पति में बहुत से चेंज तो आए हैं, लेकिन पहले जैसा चेंज नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि उनके ऊपर अभी भी है, क्योंकि वो किसी भी मंदिर के लिए हाँ नहीं भरते।
जब भी मैं कहती हूँ कि चलो मंदिर, मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है संगत जी। क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ संगत जी। कष्ट तो गुरु जी मेरे धीरे धीरे काट रहे हैं, और गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो चिंता ना कर, तू मेरी धी है। संगत जी बहुत बोल, गुरु जी का मैसेज आता है, मैं सुनती हूँ, और गुरु जी की ब्लेसिंग भी बहुत मिलती है मेरे को। कल भी मुझे बहुत दर्शन दिए गुरु पा ने। संगत जी सॉरी संगत जी, ये बाहर डॉगी बोल रहा है, मैं सत्संग कर रही हूँ और ये बोल रहा है, आपको पता नहीं आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि नहीं, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी। पर मेरी इतनी अरदास है कि कृपा बस मेरे पति को ठीक कर दें। बहुत अच्छे हैं मेरे पति, बहुत अच्छे, पर क्या करूँ संगत जी, पर उस औरत ने ऐसा किया है कि वो अभी सही, पूरी तरह सही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु जी को भी इतना नहीं मानते। मैं मानती हूँ पर वो ज़्यादा नहीं मानते। मैं गुरुपा को हर समय महसूस करती हूँ। गुरुपा, कल भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने गुरुपा का नाम लिया, क्योंकि मेरे को किचन साफ़ करना था। मैंने कहा गुरुपा मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरे को अभी किचन करना है साफ़। और गुरुपा का नाम लेके मैंने जल पिया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने पूरा काम किया संगत जी। आज भी कुछ काम था, नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं हो पाई मेरी संगत जी। बस मैं आज शाम को गुरुपा के आगे बहुत रोई हूँ और रो ही रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं जो कुछ नहीं सोच रहे संगत जी। हम एक कमरे में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं सब कुछ। और मेरी देवरानी को भी 2 साल हुए शादी हुए, और उसने ऐसा किया है, कमरा भी कब्जे में, किचन कब्जे में, लेटरिन बाथरूम कब्जे में, और मैं एक कमरे में हूँ। मेरे पति को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ कहती हूँ, पर वो नहीं सुनते, क्योंकि उसी ने ब्लैक मैजिक किया था उनके ऊपर संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को गुरुपा ने इशारा दिया, मुझे पता चल गया कि उसी ने किया है संगत जी। और उनको मैं हर बात बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप मुझे एक कमरा बना दो, कर दो, अलग से कर दो, पर वो सुन रहे नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ देखते हैं, पर उसने ऐसा करा है कि बिल्कुल भी वो सुन नहीं पा रहे हैं मेरी। मैं क्या करूँ संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत। और मेरे को एक कमरा, 24 साल हो गए शादी को, मैं एक कमरे में पड़ी हूँ। उसने सब कुछ 2 साल में हथिया लिया, और सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उन्हें मैं बताती हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ सब कुछ, पर वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। सब कुछ दिख रहा है उन्हें, पर मेरी बात बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं है। और उल्टा कहते हैं कि मैं किचन बना देता हूँ, लेटरिन बाथरूम बना देता हूँ उनके लिए। मैंने कहा ऐसा क्यों, जब उनके पास कमरा भी है, किचन भी है, दुकान भी है, उनको तुम बना के दोगे? अगर बनाना है तो खुद बनाए। पर संगत जी नहीं, वो मुझे ही गलत ठहरा दे रहे। मैं क्या करूँ संगत जी, इतना रोती हूँ मैं गुरुपा के आगे, बहुत रोती हूँ। गुरुपा का मैसेज भी आता है, तो चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। संगत जी मैं बहुत मन से परेशान भी हूँ, खुशी भी होती है। गुरुपा मीठे मीठे मेरे जो मैसेज देते हैं, उससे मेरे को बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि गुरुपा मेरे दिल की बात एकदम सुन लेते हैं। कल सोने के टाइम पे मेरे कमर में दर्द हो रहा था, मैंने अपनी बेटी से कहा मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने गुरुपा के तिलक से चंदन तिलक लिया माथे से, और मैंने उसे जल प्रसाद में लेके अपने कमर में लगा लिया। मेरे को आराम मिला। जैसे ही मैंने लगाया, और मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला, नहीं, मैंने जैसे यूट्यूब खोला, गुरुपा ने वैसे ही मेरे को मैसेज दिया, तेरी कमर में दर्द है, तेरी आंखों से तुझे धुंधला दिखता है, ये सत्संग सुन। संगत जी मेरी बेटी हैरान हो गई,
ये सुन के कि मम्मी अभी अभी आपने तिलक लगाया गुरुपा का और गुरुपा ने आपको ये मैसेज दे दिया। संगत जी, गुरुपा की कृपा बहुत है, सुनते हैं गुरुपा मेरी, बहुत सुनते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्टि नहीं पा रही हूँ। संगत जी, जय गुरुपा। ये मेरा आज का सत्संग है। संगत जी, जय गुरुपा, जय गुरुपा। अब मैं कल फिर गुरुपा का सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।